हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सन 2021 में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं इसके बारे में। तो देखिए, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में संभाग, कुल कितने संभाग हैं। वर्तमान समय है 2021। अब मैं बताती हूँ कि संभाग में इसको डिवाइड कैसे किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ को। तो देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ को पूरे 5 संभाग में डिवाइड किया गया है, मीन्स बांटा गया है। तो कितने संभाग में बांटा गया है? 5 संभाग में। अब पहला संभाग है सरगुजा, दूसरा आता है बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा है दुर्ग, पांचवा है बस्तर। तो ये पूरे 5 भाग में पूरे छत्तीसगढ़ के सारे जिले को डिवाइड किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ को 5 भाग में डिवाइड किया गया है जिले और संभाग की दृष्टि से। 5 संभाग में अब देखिए, अब ये 5 संभाग में बटा है। इसको मैप में मैं बताती हूँ कि कौन सा संभाग कहाँ से कहाँ तक कितने एरिया को कवर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग ये हमारा ऊपर का जितना एरिया है ये हमारा आता है सरगुजा संभाग में। ये हमारा है सरगुजा, ये हमारा आता है सरगुजा संभाग में। इसके बाद सबसे नीचे वाला देखिए, यहाँ पे जो एरिया आता है, नीचे का भाग आता है, ये हमारा आता है बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में। अब देखिए, इसके बाद आता है, ये हमारा हो गया सरगुजा और सबसे नीचे वाला हो गया बस्तर संभाग। इसके बाद आता है सरगुजा के जस्ट नीचे आता है हमारा बिलासपुर संभाग। ये पूरे ये हमारा आता है बिलासपुर संभाग। इसके बाद देखिए, बिलासपुर हो गया, अब रायपुर बचा है और दुर्ग। तो आप छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है उसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, लेफ्ट एंड राइट। तो हमारा जो लेफ्ट साइड का आता है ये हमारा है दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग। ये हमारा है दुर्ग संभाग। और ये जो राइट वाला पोर्शन है ये हमारा आता है रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग में। तो पूरे छत्तीसगढ़ को संभाग की दृष्टि से देखें तो 5 भागों में इसको बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। वर्तमान समय 2021 में छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग मौजूद हैं: सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग। अब देखिए, ये संभाग बना कब? तो सबसे पहले तो रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग बना है आपका 1862। रायपुर संभाग बना है आपका 1862। 1862 में रायपुर संभाग बना है जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित नहीं हुआ था, तब बना है हमारा रायपुर। और बस्तर संभाग, अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा बिलासपुर संभाग बना है 1956 में। 1956 में बना है हमारा बिलासपुर संभाग। बिलासपुर भी जब बना तब हमारा छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से। इसके बाद आता है बस्तर। बस्तर संभाग बना है 1981। 1981 में बना है बस्तर संभाग। फिर आता है दुर्ग संभाग, ये बना है हमारा 2013 में।
संभाग बना है 2013 में। अब लास्ट बच गई हमारी सरगुजा संभाग, ये बना है 2008 में। ये बना है 2008 में। अब देखिए ये 5 संभाग, टोटल छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। इसमें से देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का ये अलग उसका मध्य प्रदेश से अलग कब हुए ये, और नया एक राज्य कब बना ये, 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर 2000। अब 2000 से बाद वाली सन देखिए, 2000 से बाद वाली ये 2013 है और 2008 मीन्स सरगुजा संभाग और ये दुर्ग संभाग। ये 2 संभाग ऐसे हैं जो राज्य के निर्माण के बाद ये संभाग बनाए गए हैं। लेकिन जब निर्माण हमारे राज्य मध्य प्रदेश के साथ था तो 3 संभाग ऐसे हैं जो पहले से राज्य निर्माण के समय पहले से मौजूद था। वो संभाग है बस्तर संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग। इसमें से सबसे पुराना है बिलासपुर संभाग, फिर रायपुर, फिर बस्तर संभाग। अब देखिए इसके बाद कि ये संभाग तो बन गई, संभाग मीन्स अपने आसपास की एरिया के जो जिले हैं उसको मिला के बनता है एक संभाग। अब देखते हैं कि इसमें कितने कितने जिले इसमें आते हैं। तो मैंने 2021 में जो 4 जिले ऐड किए हैं उसको इसमें बाद में ऐड करूँगी। इससे पहले मैं बताती हूँ 2020 तक इसमें कितने कितने इसमें जिले थे। तो सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संभाग है तो वो है बस्तर संभाग। ये है सबसे बड़ा, बस्तर संभाग सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें जिले कितने का, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं सन 2020 के अनुसार, और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं 6 जिले। अब जो बाकी जितने सारे बच गए उसमें आते हैं 5-5 जिले। बाकी दुर्ग, रायपुर और सरगुजा इन सारे में आते हैं 5-5 जिले, 5-5 जिले। अब ये हो गया हमारा 2020 के अनुसार। अभी करेंट हमारा 2021 में 4 जिले और इसमें ऐड किए गए। तो मैं बताऊंगी कि 4 जिले और कहाँ कहाँ पे इस पे ऐड किए हैं और कौन कौन से जिले हैं और किस किस संभाग में वो आती है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका छोटा छोटा क्वेश्चन बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग। इसमें कुल आते हैं 7 जिले 2020 के अनुसार। और सबसे छोटा संभाग अगर पूछा जाए तो वो है हमारा दुर्ग। फिर इसके बाद देखिए सबसे प्राचीन इसमें अगर संभाग पूछा जाए तो वो है हमारा रायपुर का संभाग। सबसे प्राचीन संभाग इसी को माना गया है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा संभाग सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एरिया कवर करता है तो उसमें आता है हमारा बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिलासपुर संभाग में ही पाया जाता है। अब मैं बताऊंगी कि 4 कौन कौन से नए जिले ऐड किए गए हैं और किस किस संभाग में ऐड हुए हैं। तो देखिए कौन कौन से इसमें जिले ऐड हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो दुर्ग संभाग में एक जिला ऐड हुआ है। दुर्ग संभाग में एक जिला ऐड हुआ है। में बना है 4 जिला जिसमें आता है
एक है हमारा दुर्ग संभाग में एक जिला बना है, वो है मोहला। फिर इसके बाद आता है सरगुजा। सरगुजा संभाग में बना है मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ क्या बना है, जिला बना है। और इसके बाद आता है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में बना है 2 नए जिले। तो इसमें से एक जिला है शक्ति और दूसरा है सारंगगढ़। दूसरा बना है हमारा सारंगगढ़। तो देखिए ये कुल कितने जिले हो गए, यहाँ पे 4 जिला ऐड हुआ है। 4 जिला क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जुड़ा है। 2021 में 4 जिला बना है। वो किस किस संभाग में आता है देख लीजिए। मोहला आता है, मोहला जिला आपका आता है दुर्ग संभाग में, मीन्स इस एरिया में आता है हमारा मोहला जिला। इसके बाद आता है मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ आता है आपका सरगुजा संभाग में। तो सरगुजा संभाग देखिए, मनेंद्रगढ़ हमारा आता है ये एरिया। तो ये जो एरिया है ये मनेंद्रगढ़ का है और ये जो एरिया है ये मोहला का है। अब आते हैं शक्ति और सारंगगढ़, ये आता है बिलासपुर संभाग पे। तो चलते हैं बिलासपुर संभाग पे। यहाँ पे आती है शक्ति और यहाँ पे है आपका सारंगगढ़। तो ये 4 नए जिले ऐड हुए हैं 2021 में छत्तीसगढ़ में। देखिए मोहला है, मनेंद्रगढ़, शक्ति, सारंगगढ़। तो देख लीजिए कि मोहला है जो वो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है, मनेंद्रगढ़ है वो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है और शक्ति और सारंगगढ़ आता है बिलासपुर संभाग में। अब हम इसमें चेंज करेंगे। ये जो हमारी जिले की संख्या थी ये तो 2020 के अनुसार थी। अब हम इसको चेंज करेंगे कि बस्तर संभाग में तो कोई नए जिले नहीं ऐड हुए हैं, तो बस्तर संभाग रहेगा 7 के 7 जिले। परिवर्तन किस में आया है, दुर्ग में। दुर्ग में बना है 1 जिला। तो दुर्ग में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो 5 थी वो हो जाएगी 6। इसके बाद देखिए सरगुजा संभाग में मनेंद्रगढ़ के जुड़ने से वहां पे जिलों की संख्या हो जाएगी 6। यहाँ पे जिलों की संख्या हो जाएगी 6। और बिलासपुर संभाग में 2 नए जिले ऐड हुए हैं जुड़ने के कारण बिलासपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 8। कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 8। ये हमारा करेंट संभाग में जिलों की संख्या है। तो देखिए 2021 में नए जिले बने हैं, इससे हमारे संभाग में जिलों की संख्या बढ़ चुकी है। अब देखिए इसके अनुसार प्रश्न आएगा कि अब देखिए सबसे बड़ी संभाग बोलेगा तो यहाँ पे आएगा 8, क्योंकि बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या है 8। इसके बाद आएगा उसके दूसरे बाद बिलासपुर के बाद सबसे बड़ी संभाग कौन सी है, तब आएगी बस्तर। सन 2021 के पहले सबसे बड़ी संभाग थी बस्तर। अब सन 2021 में 4 नए जिले बनने के कारण जो सबसे बड़ी संभाग है वो बन गया है बिलासपुर, क्योंकि जिलों की संख्या हो गई है इसमें 8। इसके बाद देखिए अब बोलेगा सबसे छोटी संभाग बोलेगा तो आपका आएगा रायपुर, क्योंकि रायपुर में केवल 5 ही जिले हैं जो रायपुर के अंतर्गत आती है। अब मैं बताऊंगी कि जो संभाग है एक एक संभाग उसमें कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए कि दुर्ग संभाग से बना है मोहला जिला, सरगुजा संभाग से बना है मनेंद्रगढ़, बिलासपुर संभाग से बना है शक्ति और सारंगगढ़। ये सारी बनी है आपकी 2021 में।
मैं प्रत्येक अलग अलग संभाग का बताऊंगी कि कौन से संभाग में कितने कितने जिले आते हैं, उनका नाम। तो सबसे पहले देख लेते हैं सरगुजा संभाग का। मैं पहले बताती हूँ सरगुजा संभाग में सरगुजा संभाग में आने वाले जिलों की संख्या, मतलब उसके नाम, संख्या है 6 और उसके नाम कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले आता है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है सरगुजा, चौथा है जसपुर, पांचवा है बलरामपुर, और सबसे लास्ट जो छठवा है, जो 2021 में ही बना, वो है हमारा मनेंद्रगढ़। ये है मनेंद्रगढ़। ये मनेंद्रगढ़ बना हमारा अभी 2021 में। अब देख लीजिए यहाँ पे कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आती है 6 जिले। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आती है 6 जिले। उसमें कौन कौन से जिले आते हैं और कहाँ कहाँ पे है, ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है कोरिया, इसके बाद आता है सूरजपुर, ये आपका सूरजपुर, फिर इसके बाद आता है सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़। ये हमारी है सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाली 6 जिले। अब देखिए ये 6 जिले कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं मैप में। तो चलिए देखते हैं सरगुजा संभाग पे। ये जो एरिया है आपका, ये है आपका कोरिया, ये आपका जसपुर, ये बलरामपुर, ये आपका सूरजपुर, ये आपका सरगुजा, और यहाँ पे आपका बना है अभी, ये है आपका मनेंद्रगढ़। तो ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा, इसके बाद सरगुजा, ये तीसरा, और ये चौथा बलरामपुर, पांचवा, और ये जो लास्ट में बनी है ये छठी। तो देखिए यहाँ पे 6 जिले कहाँ कहाँ पे इसके मौजूद हैं। पहला कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, फिर यहाँ पे आता है बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, यहाँ पे मनेंद्रगढ़ बना है। कोरिया जो पहले जिला थी उसके अंतर्गत कोरिया में ही बना है आपका मनेंद्रगढ़ अलग से जिला। ये हो गया है आपका सरगुजा संभाग के कुल 6 जिले। अब इसके बाद चलते हैं हम बिलासपुर संभाग में कि बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आते हैं बिलासपुर संभाग पे कि बिलासपुर संभाग में 8 जिले कहाँ कहाँ पे हैं। बिलासपुर में सबसे पहले आता है, बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग में आता है मुंगेली, कोरबा, यहाँ पे आता है मुंगेली जिला, दूसरा है कोरबा, तीसरा है
पेंड्रा मरवाही, गौरेला, पेंड्रा मरवाही। चौथा है जांजगीर, जांजगीर चांपा। फिर आता है इसमें, इसका जांजगीर चांपा हो गया। फिर इसमें आता है कवर्धा, फिर छठवां है आपका शक्ति, सातवां है सारंगगढ़, आठवां है आपका बिलासपुर। ये 8 जिले आते हैं आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। देखिए बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये मैं बताऊंगी 2021 के अनुसार। तो पहला आता है आपका मुंगेली, दूसरा है आपका कोरबा, तीसरा है आपका गौरेला, पेंड्रा मरवाही जो कि 2020 में ही ऐड हुआ है, और इसके बाद आता है जांजगीर चांपा, फिर पांचवा है कवर्धा, फिर इसके बाद आता है शक्ति, सारंगगढ़ और बिलासपुर। ये टोटल 8 जिले आते हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो, जनसंख्या की दृष्टि से देखें या फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी संभाग कौन सी है, वो है बिलासपुर संभाग। तो अब देखिए बिलासपुर संभाग में मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आता है कोरबा, फिर आपका आता है ये बिलासपुर, इसके बाद यहाँ पे आता है कवर्धा, पेंड्रा मरवाही और ये आपका मुंगेली, ये एरिया आपका मुंगेली, यहाँ पे आपका मुंगेली। फिर यहाँ पे आता है आपका जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के ही अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में ही बना है हमारा शक्ति और सारंगगढ़, और फिर कवर्धा। ये मैं ऊपर का मिटा देती हूँ इसमें। पहला है मुंगेली, इसके बाद कोरबा, फिर कोरबा के बाद पेंड्रा मरवाही। तो देखिए ये आपका हो गया कवर्धा। कवर्धा यहाँ पे कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे कवर्धा। फिर पेंड्रा मरवाही ये आपका हो गया 3रे नंबर पे। यहाँ पे देखिए कोरबा है 2रे नंबर पे, ये बिलासपुर है 8वें नंबर पे, बिलासपुर। उसके बाद बना है आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा है आपका ये, जांजगीर चांपा है आपका 4थे नंबर पे। जांजगीर चांपा में ही बना है आपका शक्ति और सारंगगढ़। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है आपका जांजगीर चांपा का, ये जो एरिया है जांजगीर चांपा का, यहाँ पे बना है आपका शक्ति और यहाँ पे बना है सारंगगढ़। तो शक्ति आपका है 6वां नंबर पे और सारंगगढ़ है आपका 7वें नंबर पे। तो देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपके हो गए कि 8 जिले। मुंगेली यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ये बिलासपुर से लगा हुआ, ये आपका आता है मुंगेली के अंतर्गत, और यहाँ पे आपका बिलासपुर, ये आपका है बिलासपुर एरिया। इस तरीके से पूरे 8 जिले आते हैं आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। वो है मुंगेली, कोरबा,
पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कवर्धा, शक्ति, सारंगढ़, बिलासपुर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 8वें, यहाँ पे देखिए क्रम यहाँ पे मैं लिखी बिलासपुर 8वें नंबर पे। बिलासपुर से ही बना है मुंगेरी, कवर्धा, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कोरबा। उसके बाद जांजगीर चांपा से बना है आपका सारंगढ़ और शक्ति। इस प्रकार से आपके टोटल 8 जो जिले हैं वो आते हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। अब बात करूंगी मैं रायपुर संभाग के में कि रायपुर संभाग के अंतर्गत कितनी जिलाएं आती हैं और कौन कौन सी जिलाएं आती हैं। रायपुर संभाग में आता है आपका 5 जिला। अब रायपुर संभाग में आने वाली 5 जिलों के नाम हैं महासमुंद, दूसरा धमतरी, तीसरा है गरियाबंद, फिर है आपका चौथा है दुर्ग, इसके बाद आता है इसमें यहाँ पे दुर्ग के बाद आता है इसमें बलौदाबाजार। 5वां जो आता है वो है रायपुर संभाग के अंतर्गत टोटल 5 जिले आती हैं। वो जिले देखिए महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, दुर्ग, बलौदाबाजार। अब देखिए रायपुर यहाँ पे है। रायपुर का जो एक जिला है वो तो केवल वो दुर्ग यहाँ पे दिया ही है। फिर इसके बाद आता है आपका ये जो एरिया है वो है आपका महासमुंद और यहाँ पे आती है गरियाबंद, ये एरिया गरियाबंद। यहाँ पे आता है धमतरी, फिर आपका ये एरिया है बलौदाबाजार और ये बीच का एरिया आपका रायपुर और दुर्ग आपका ये दिया हुआ है। तो महासमुंद देखिए, महासमुंद आपका ये पहला, इसके बाद धमतरी ये दूसरा, गरियाबंद ये तीसरा, दुर्ग ये चौथा, फिर बलौदाबाजार ये 5वां। तो ये क्या हो गई 5 जो जिले आते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बीच में है रायपुर के ऊपर आता है आपका बलौदाबाजार, फिर यहाँ पे महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और ये दुर्ग। बाद में क्या हुआ, जो रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है दुर्ग, वो बाद में दुर्ग अलग से एक संभाग बन गया। अब मैं बात करूंगी दुर्ग संभाग के बारे में। अब देखते हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाली कुल जिले। तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाली कुल जिले हैं पहला है दुर्ग, दूसरा है मोहला, तीसरा है बेमेतरा, चौथा है बालोद, 5वां है आपका राजनांदगांव। तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है आपका कुल
5 जिले, 5 जिले आपके आते हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत। वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। दुर्ग, मोहला, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव। अब देखते हैं दुर्ग, ये आपका मध्य का भाग हो गया, दुर्ग पहला। मोहला बना है आपका यहाँ पे, ये दूसरा। बेमेतरा आपका दुर्ग के ऊपर, बेमेतरा तीसरे नंबर पे। बालोद आपका दुर्ग से नीचे है, ये है चौथे नंबर पे। और यहाँ पे है आपका राजनांदगांव, ये है 5वें नंबर पे। तो इस प्रकार कितने हो गए कुल? 5। यहाँ पे क्या हो गए? संभाग, जो दुर्ग संभाग है उसके अंतर्गत आपका आता है 5 जिले। फिर हम चलते हैं आपका, अब लास्ट में आता है आपका बस्तर संभाग। अब हम आते हैं बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग का देखिए, बस्तर संभाग के अंतर्गत हम देखेंगे बस्तर संभाग के अंतर्गत आती है कुल 7 जिले। पहला है सुकमा, बीजापुर, फिर आता है आपका दंतेवाड़ा, चौथा है फिर आपका नारायणपुर, पांचवा है कोंडागांव, छठवा है आपका कांकेर, बस्तर में, और 7वां है आपका बस्तर। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आती है कुल 7 जिले। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और बस्तर, ये 7 जिले आते हैं आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत। अब 7 जिले देखिए कहाँ कहाँ आते हैं। ये आपका हो गया सुकमा, ये आपका हो गया बस्तर, और ये आपका हो गया बीजापुर, और ये आपका दंतेवाड़ा। फिर ये आपका आता है, ये एरिया है वो नारायणपुर का, और ये एरिया है आपका कोंडागांव, और ये जो मध्य सबसे ऊपर में है ये कांकेर। तो देखिए सुकमा पहले नंबर पे, सुकमा, बीजापुर दूसरे नंबर पे, बीजापुर, फिर आता है आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा यहाँ पे, फिर नारायणपुर, नारायणपुर आपका ये बीजापुर के ऊपर, कोंडागांव बीजापुर नारायणपुर के बगल, कोंडागांव, कांकेर आता है सबसे ऊपर 6वीं नंबर पे, इसके बाद आता है बस्तर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे है आपका सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और ये आपका कांकेर। इस प्रकार बस्तर जो संभाग है उसके अंतर्गत आती है कुल 7 जिले। तो 7 जिले यहाँ मैंने बता दिए, 7 जिले यहाँ पे कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। तो इस प्रकार हमारा जो छत्तीसगढ़ का संभाग है वो कंप्लीट होता है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं और कितने जिले इसमें हैं। तो वर्तमान 2021 में अभी हमारे पास, पहले 2020
2020 में कुल जिलों की संख्या थी 28। 2021 में कितना हुआ? 2021 में कुल जिलों की संख्या हो गई बढ़ के 32। इसमें क्या हुआ? 4 जिले नए बने हैं, 4 जिले इसमें नए बने। अब नए संभाग की दृष्टि से देखें तो बिलासपुर संभाग में सबसे बड़ा संभाग छत्तीसगढ़ का है, तो वो है बिलासपुर संभाग, क्योंकि बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या हो गई 8। इसके बाद आता है सबसे छोटा संभाग, तो वो है जिलों की संख्या के अनुसार, तो वो है हमारा रायपुर संभाग, जिसमें केवल 5 ही इसमें जिले आते हैं। इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ में संभाग पूरे कंप्लीट हुए और इसमें जिलों की संख्या क्या कहाँ पे कौन कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत आती है। मैं ये बात फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि 2021 में 4 जिले बने, पेंड्रा, मोहला, शक्ति, सारंगढ़ और मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ आता है आपका सरगुजा संभाग में। बिलासपुर संभाग में 2 जिले बने हैं, जो है शक्ति और सारंगढ़। फिर आता है आपका दुर्ग संभाग के अंतर्गत बना है आपका मोहला। तो इस प्रकार से हमारा संभाग वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।